एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली होने जा रही है। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। इसमें 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। टीआरई 3 में खाली रह गए पद जो है कह सकते हैं कि 21,397 पद भी शामिल इसमें होंगे। 7 लाख नियुक्ति की योजना है, जरूरत क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। अगर जो भी लोग, जो भी व्यूअर्स जो हैं, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, वैकेंसी का इंतजार है, टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 में आप पीछे रह गए हैं और फिर से इसमें आने के लिए चाह रहे हैं, शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको यह खबर देखनी चाहिए। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग से तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। टीआरई 4, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो वैकेंसी आई, उस वैकेंसी के अनुसार शिक्षकों का चयन किया गया। आज वह स्कूल में कार्यरत हैं। टीआरई 3 जो है, उनकी काउंसलिंग होना बाकी है। एक बार फिर से काउंसलिंग के डेट भी बदल गए हैं। 7 से 11 शायद था, लेकिन अब उसका भी चेंजिंग कर दिया गया है। तो वह भी 1-2 महीने के अंदर में शिक्षक के रूप में विद्यालय में आ जाएंगे, जिनका रिजल्ट हुआ था। तो वही उसी तर्ज पर फिर टीआरई 4 की भी सरगर्मी तेज होने लगी है, प्लानिंग शुरू होने लगी है। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इन पदों पर टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा जो है तैयार करने का निर्देश दे रखा है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले भी टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में कह सकते हैं कि टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया। ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना, जिसके लिए 8,50,000 ने परीक्षा दी, जिसमें 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई कह सकते हैं कि टीआरई 1, 2 में जो लोगों ने पास किया, स्कूल में ज्वाइन कर लिए। उसके बाद उसी लाइन में हम आपको बता दें कि 2,70,000 जो शिक्षक जो है लगातार उसमें पास करते गए और 3 की भी वैकेंसी निकाली गई, और 3 की वैकेंसी निकालने के बाद अब उनका काउंसलिंग चल रहा है। आपको बता दें कि टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी जो निकली थी, इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए पदों को भी जोड़ा गया था, और लगातार इसकी सिलसिला चलती रही। इसके बाद कह सकते हैं बिल्कुल कि उसमें 8,50,000 परीक्षा दी थी, जिसमें आपको हमने बताया 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 66,603 ही पास हो सके थे। अब हम आपको बता दें कि 7 लाख नियुक्ति की योजना, बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5,50,000 शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में
1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है, जिसके साथ ही 42,000 प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापकों की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूल में 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन पूरी फोकस जो है आप टीआरई 4 पर लगाए, क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मान के चलिए कि टीआरई 4 यह मेरे लिए अंतिम मौका है। सर्वाधिक परीक्षा गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देखिए कहां कहां पर क्या होना है। शिक्षकों की कह रहे हैं कि 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9वीं से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होनी है। इसके साथ ही एसटी/एससी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का समान विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षकों के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब हम आपको बता दें कि मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है। मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए, तब शिक्षक बन सकते हैं। उच्च स्तरीय माध्यमिक शिक्षक के भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उनके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री भी जरूरी है। टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस बार काम होगा, इस पर काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही टीआरई 3 की भर्ती हो जाएगी, शिक्षक बन जाएंगे तो 4 की तैयारी शुरू हो जाएगी। यह बात शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा है प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। सुनील कुमार ने इशारा कर दिया है। तो यह रखिए कि सक्षमता परीक्षा जो दिए 2 का, सक्षमता 2 की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया, काउंसलिंग भी जारी है और इनको काउंसलिंग होने के बाद इनकी नियुक्ति पत्र देकर स्कूलों में विशिष्ट शिक्षक बना दिए जाएंगे। उसके बाद प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति करें, काउंसलिंग हो गई है, अंतिम चरण में है और उनको पोस्टिंग करने के लिए 3 जिलों का ऑप्शन मांगा जा रहा है। तो 10 से 20 तारीख तक उनकी ऑप्शन मांगी जा रही है। 20 के बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी। उनकी पोस्टिंग के बाद टीआरई 3 के जो शिक्षक है इसी बीच उनका भी पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो टीआरई 3 और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद टीआरई 4 की वैकेंसी आपके बीच लाई जाएगी और प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फॉर्म भराया जा रहा है। बहुत लोगों का यह मानना है कि टीआरई 4 का वैकेंसी तो आएगा, लेकिन परीक्षा जो है वह आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद होगा। अगर परीक्षा हो भी जाता है तो रिजल्ट अटकेगा। अब क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त होगा, लेकिन जब 5 की भी बात होने लगी है तो हमें तो ऐसा लगता है कि टीआरई 4 की बहाली भी आएगी, परीक्षा भी होगी, रिजल्ट भी हो जाएगा। हो सकता है कि फिर चुनाव की समय आ जाए तो वह स्कूल पोस्टिंग में थोड़ा समय लगेगा। चुनाव बाद भी हो सकता है या चुनाव से पहले भी सरकार कर ले सकती है। अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो पोस्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगा, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी पोस्टिंग कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे पहले भी तो वैकेंसी आने का इंतजार है। अगर वैकेंसी आ जाता है तो निश्चित तौर पर परीक्षा भी होगी, यह बिल्कुल कन्फर्म है। तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहें और हमसे जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।